हेलो। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? आशा करता हूँ कि आपके घर परिवार सब खुश होंगे, ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन और काफ़ी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस लॉकडाउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और गरीब लोगों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं, जो उनकी ज़रूरत की सामान है वो भी पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोगों को ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जे एंड के गवर्नमेंट सब बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मध्य वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास फैमिलीज़। वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की पोजीशन, जिसका नाम ही मिडिल क्लास है, तो वो दो पार्टों में पिस रही है। वो ना लाइन में लग सकते हैं किसी हेल्प के लिए, और ना ही उनके पास कोई सफिशेंट सेविंग है कि वो आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें अपना सर्वाइवल ढूंढे। शायद ही किसी ने मध्य वर्ग परिवारों के लिए सोचा होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद एक मध्य वर्ग के परिवार से आता हूँ। मैं वैसे भी उनकी पीड़ा को समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन खासकर उनको तो पता होना चाहिए कि मिडिल क्लास वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं और उनके पास इस वक्त कितनी क्षमता है दिस लॉकडाउन को लॉकडाउन में सरवाइव करने की। बाकी परिवारों को तो सभी हेल्प कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मध्य वर्ग के लोग, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ना वो लाइनों में लग सकते हैं, ना किसी से वो सामने आके ले सकते हैं। उसका भी कोई सल्यूशन होना चाहिए। अब मध्य परिवार में ज़्यादातर छोटे छोटे दुकानदार, ये कुछ छोटी छोटी रोज़मर्रा की जो काम करने वाले, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई शॉपकीपिंग कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई और छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इन लोगों को इतनी सेविंग्स तो इनके पास होंगी नहीं। अब अपर क्लास और लोअर क्लास, इनको सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं होती। अपर क्लास के पास अपार धन होता है, और जो लोअर क्लास है उनको कोई चिंता नहीं सर्वाइवल की। सारी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं धड़ाधड़। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो अपने इस कोविड-19 कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी सियासत कर रहे हैं, उसमें भी अपने वोट बैंक को देख रहे हैं। कुछ लोग जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आटा बांट रहे हैं, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में डेली देखा जाता है उनको बांटते हुए। मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, आप 2 बार मंत्री भी रह चुके हो, तो आप एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही बांट रहे हो सभी को। और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, जब आप मंत्री भी थे तब भी आपको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी दिखती थी और अपने नेम प्लेट्स लगाने के लिए पूरा राज्य पड़ा था, तब वहाँ कभी नहीं आप उपस्थित हुए, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखी। खैर,
इस वक्त ये मौका नहीं है सियासत करने का। मेरा कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को और उन बुद्धिजीवियों को कि मिडिल क्लास लोगों का भी सोचे, वो किस तरह अपना सर्वाइवल करेंगे। उनके काम काज सब ठप है और दे आर सो ऑनेस्ट। इफ दे हैव सम लिटिल ट्रेडिंग और लिटिल बिजनेस or some office they are operating, they are paying the salaries to their employees. Even this lockdown, I don't know how they are managing it, but I request Mr. GC Murmu Sahab, Honorable Lieutenant Governor of J&K, kindly consider our this genuine demand for these middle class families. Thank you very much. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.